हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, इस कॉम्पिटिटिव कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, आई वुड से, हाउ वी कैन इजीली गेट प्रमोटेड इन अ स्पैन ऑफ 6 months, 9 months, or let's say 1 year by following these 5 simple steps which I'll be sharing it with you further in this video. वीडियो आगे बढ़ाएं उससे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज हरीश सिंह। आई एम अ यूट्यूबर, अ ब्लॉगर एंड अ जॉब सर्च कंसल्टेंट एज वेल। अब बात करते हैं अपनी वीडियो के मेन टॉपिक की, जो आपने ऑलरेडी थंबनेल में देख लिया होगा। 5 tips to easily get a promotion in any organization, irrespective of the domain you are working in. So the first one is your performance. This is needless to say that performance is a measure of your value in the company. What is your credibility in your company? तो परफॉर्मेंस के जितने भी मैट्रिक्स आप जिस कंपनी में डील करते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में हैं या जिस डोमेन में आप डील करते हैं, हर कंपनी के, हर डोमेन के अपने अलग अलग मैट्रिक्स होते हैं टू जज और टू गेज अ परफॉर्मेंस ऑफ एनी एम्प्लॉय, राइट। तो आपकी जो परफॉर्मेंस है, आपके की मैट्रिक्स जो भी हैं, उनसे आपका परफॉर्मेंस देखा जाता है। तो इट डज नॉट मैटर व्हाट यू आर डूइंग और व्हाट यू आर नॉट डूइंग, आप कितना काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, आप स्मार्ट वर्क कर रहे हैं या आप हार्ड वर्क कर रहे हैं। अगर आपके केपीआईज मैट्रिक्स ग्रीन में है, आपके केपीआईज मैट्रिक्स बहुत अच्छे हैं, देन अगेन यू आर अ गुड कैंडिडेट ऑफ प्रमोशन, राइट। तो द फर्स्ट स्टेप और द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज इंटैक्ट योर परफॉर्मेंस। जितनी बढ़िया आपकी परफॉर्मेंस रहेगी, उतने ज़्यादा चांसेस आपके रहेंगे कि कैसे आप एक प्रमोशन लेते हैं विद इन द स्पैन ऑफ 6 months। सो सबसे बढ़िया जो तरीका है, दैट इज व्हेन यू स्टेप इन फर्स्ट टाइम इन द कंपनी, और जब भी आप प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेते हैं, नॉलेज लेते हैं, तभी से आपको ये चीज़ें ग्रास्प करनी है, क्या क्या प्रोडक्ट में काम आता है, सीखना है अपने सीनियर से, कैसे आप उस जो मिस्टेक वो कर रहे हैं आप ना करें। ये सारी जब चीज़ें करते हैं तो आप देखेंगे 3 to 4 months में यू विल बी एबल टू डिलीवर योर प्रोजेक्ट्स ऑन विद इन टाइम लाइन, या बहुत अच्छे ढंग से आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स, राइट। सो द फर्स्ट थिंग इज योर परफॉर्मेंस। नाउ द सेकेंड थिंग विच इज इन एडिशन टू द परफॉर्मेंस इज योर स्केड्यूल एडहेरेंस, या जिसे हम शिफ्ट एडहेरेंस भी कहते हैं। देखिए, परफॉर्मेंस डिलीवर करना एक चीज़ है, बट साथ में डिसिप्लिन में रहना इज ऑल्सो अ थिंग। बिकॉज जब आप प्रमोशन लेते हैं या प्रमोशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो केवल आपके परफॉर्मेंस मैट्रिक्स नहीं देखे जाते हैं, आपका बिहेवियर कैसा है वो भी मैटर करता है। तो अगर आपका बिहेवियर अच्छा है अपने सीनियर्स के साथ, या आपका एडहेरेंस बहुत अच्छा है, यानी सपोज आपकी 9 o'clock या 10, सपोज आपकी 9 o'clock की शिफ्ट है इन द मॉर्निंग, एंड यू आर रीचिंग, यू आर अ गुड परफॉर्मर, बट यू आर रीचिंग आफ्टर 9:15, 9:30 या 9:45, तो इससे क्या होता है कि बाकी जो टीम मेंबर्स हैं उनको एक गलत मैसेज डिलीवर होता है। तो कल आप अगर एक कैंडिडेट भी हैं या एक कॉम्पिटिटर भी हैं फॉर फॉर दिस प्रोजेक्ट लीडर, या किसी भी सीनियर प्रोफाइल के अगर आप अप्लाई भी करते हैं, तो यू कैन नॉट लीड बाय एग्जाम्पल। बिकॉज जब आप खुद ही लेट आते हैं, तो आपके जो टीम मेंबर्स हैं या आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, वो अगर लेट आते हैं, तो वो भी आपसे क्वेश्चन करते हैं कि सर, आप अगर टाइम पे नहीं आते तो हम कैसे टाइम पे आ सकते हैं। तो जब आप किसी भी हायर पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको एक चीज माइंड में रखनी है कि वट एवर एक्शन यू आर डूइंग, इट मस्ट रिफ्लेक्ट कि आप कैसे उन चीज को डिलीवर कर रहे हैं, राइट। इसका मतलब है यू शुड एंड यू नीड टू बी लीड बाय एग्जाम्पल। आपको एग्जाम्पल से लीड करना है कि कैसे आप ऐसे काम करें, या आप एडरेंस फॉलो करें, या रूल्स है वो फॉलो करें, ताकि आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो भी आपको फॉलो करें। सो द सेकेंड थिंग इज स्केड्यूल एडरेंस, या ब्रेक एडरेंस, या टाइमिंग एडरेंस, शिफ्ट एडरेंस, जो भी आपका एडरेंस पार्ट है, दैट शुड बी इंटैक्ट। द थर्ड इज योर बिहेवियर। जैसे मैंने अभी मेंशन किया, अपार्ट फ्रॉम योर परफॉर्मेंस एंड योर स्केड्यूल एडरेंस, one more thing which is significant, which plays a significant role in your promotion, that is your behavior towards your senior, towards your colleague, towards your subordinates। तो जैसा आपका behavior है अपने seniors के साथ, ऐसा नहीं कि आप परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देते हैं और टाइमली भी ऑफिस आ रहे हैं, बट यू हैव सच काइंड ऑफ एक काइंड ऑफ ईगो है कि जहाँ पे आप अपने जूनियर्स का सपोर्ट नहीं करते हैं, या उन्हें हेल्प नहीं करते हैं, या सीनियर से आप बात नहीं करते हैं, या ढंग से बात नहीं करते हैं। तो ये सब भी नहीं होना चाहिए। बिकॉज जब आपका प्रमोशन होता है, या आपके प्रमोशन के लिए जब आपके एप्लीकेशन जाती है, तो देर इज़ नॉट ओनली वन पर्सन हु who plays the role, or who is in the board members of this community। तो यहाँ पे कई सारे बोर्ड मेंबर्स होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि आपका बिहेवियर केवल आपके टीम लीडर्स के लिए या केवल आपकी टीम के सबऑर्डिनेट्स के लिए अच्छा नहीं है, बल्कि
पूरे फ्लोर के लिए, या जो भी उस केबिन में है या जो भी उस एनवायरनमेंट में है, सभी के साथ अच्छा है। सो द थर्ड थिंग इज यूर बिहेवियर। आपका बिहेवियर जितना अच्छा होगा उतने ज़्यादा चांसेस होंगे आपके प्रमोशन के। द फोर्थ थिंग इज असिस्टिंग योर मैनेजर और असिस्टिंग योर सुपरवाइजर। यानी आपकी जो शिफ्ट है उसमें तो आप अपना बिहेवियर भी अच्छा रखते हैं, अपना परफॉर्मेंस भी अच्छा देते हैं, और साथ में टाइमली ऑफिस आने, बट in addition to that, if you can also add on that you are helping your manager or your supervisor in the idle time, या जिस टाइम पे वो अवेलेबल नहीं है या उनकी एब्सेंस में वी आर हैंडलिंग द टीम, देन देर आर मल्टीपल चांसेस दैट यू कैन ईजिली गेट द प्रमोशन। उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि आप जब आप अपने एब्सेंस में, अपने सुपरवाइजर के एब्सेंस में जब आप टीम हैंडल करते हैं, तो उससे दो काम होते हैं। एक तो बाकी जो आपके मैनेजर्स हैं, जो सीनियर मैनेजर हैं, दे लुक आफ्टर यू, दे सी कि आप अपने टीम लीडर या सुपरवाइजर के एब्सेंस में यू आर हैंडलिंग अ टीम इन द राइट डायरेक्शन एंड इन द राइट वे। सेकेंडली, आपके अंदर पीपल मैनेजमेंट स्किल्स डेराइव होती हैं। तो इन पीपल मैनेजमेंट स्किल्स से ही एक मैनेजर बनता है, एक टीम लीडर बनता है। तो ये चीज़ आपके अंदर आती है जब आप असिस्ट करते हैं अपने मैनेजर को, उसका कोई टास्क है या उसके पास बहुत टास्क पड़ा हुआ है, तो यू आर जस्ट शेयरिंग द टास्क। तो ऐसे आपके प्रमोशन के चांसेस और अच्छे बढ़ते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट जब आप बहुत शॉर्टर स्पेन में यू आर लुकिंग फॉर एनी चांसेस ऑफ प्रमोशन, राइट। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज अप स्किलिंग। जो भी आपके स्किल्स हैं उनको टाइम टू टाइम पॉलिश करना। नए नए जो स्किल्स आते हैं मार्केट में, जो जो नई नई इंडस्ट्री आती है मार्केट में, जो जो नए टूल्स आते हैं मार्केट में, उनके अकॉर्डिंग अपने स्किल्स को अपग्रेड करना। जैसे अभी दिस इज द टाइम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो अगर आप अभी भी पुराने अपने एक्सेल पे काम कर रहे हैं, पुराने अपने MS वर्ड या MS ऑफिस में ही आप यू आर ट्राइंग टू बी प्रोफिशिएंट इन दैट एनवायरनमेंट, तो इट विल नॉट हेल्प in a future after 2025 or 2027 or probably in 2030. That could be obsolete. I mean, this work on Excel, that could be obsolete. तो आपको ध्यान देना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग या पावर BI के जो भी टूल्स हैं उनको आप कैसे अपग्रेड करें, कैसे उन स्किल्स को सीखें। तो जब आप ये स्किल्स सीखते हैं तब आपके प्रमोशन के चांसेस और बढ़ जाते हैं। बिकॉज जब आप, जैसा मैंने आपको बताया, हायर पोजीशन पे जितना आप जाते हैं तो आपके बेस लेवल के काम जो हैं वो कम होके आपके जो पीपल मैनेजमेंट स्किल्स है, आपके जो नॉलेज है अबाउट टूल्स, आपके जो क्लाइंट नेगोशिएशन स्किल्स है, ये सारी चीज़ें काम आती हैं, राइट। तो 5 चीज़ें मैंने आपको बताई, आपकी स्क्रीन पे भी आ रही होंगी 5 चीज़ें, और आपको जस्ट रिकैप कर देता हूँ वन बाय वन। द फर्स्ट थिंग इज, एज आई सेड, द परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। आपके परफॉर्मेंस मैट्रिक्स जितने ज़्यादा ग्रीन होंगे, आपके प्रमोशन के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। द सेकेंड इज योर स्केड्यूल एटेंडेंस, योर टाइम एटेंडेंस। जो भी आपका टाइम है ऑफ लॉग इन, या जिस टाइम पे भी ऑफिस का टाइम है उससे आप 5 to 10 मिनट्स यू आर कमिंग अर्ली, और ब्रेक टाइम भी आप टाइमली कंप्लीट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, तो दैट इज द शिफ्ट एटेंडेंस। द थर्ड थिंग इज योर बिहेवियर टुवार्ड्स योर सुपीरियर और टुवार्ड्स योर सबऑर्डिनेट्स। तो जितना बढ़िया आपका बिहेवियर होगा, जितने लोग आपको जानते होंगे आपके बिहेवियर से, तो डेफिनेटली यू हैव अ हायर चांस ऑफ गेटिंग प्रमोशन। द फोर्थ वन इज असिस्टिंग योर मैनेजर, एज आई सेड, असिस्टिंग योर सुपरवाइजर। तो आप अपने आइडल टाइम के अलावा, जब अपने पोस्ट शिफ्ट, जब आप शिफ्ट ओवर हो जाती है, तब अगर आप अपने मैनेजर्स को सपोर्ट करते हैं, उनके टास्क को शेयर करते हैं, या उनके एब्सेंस में अगर आप यू आर हैंडलिंग द टीम और आप गाइड कर रहे हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को, तो ये आपके चांसेस होते हैं कि आपको प्रमोशन के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। एंड द फिफ्थ वन इज अपग्रेड द स्किल्स। जो टाइम टू टाइम जो मार्केट में जो ट्रेंडिंग स्किल्स हैं उनमें आपको खुद को अपग्रेड करना है, सो दैट कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, नॉट इन योर स्पेसिफिक डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशंस, क्वालिटी, IT, मैनेजमेंट, किसी भी डोमेन में ये अगर वैकेंसी आती है विच इज़ लुकिंग फॉर सच इंडिविजुअल हु आर प्रोफिशिएंट इन ट्रेंडिंग टूल्स और ट्रेंडिंग दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या जिस इंडस्ट्री में है, तो आपके चांसेस प्रमोशन के बहुत बढ़ जाते हैं, राइट। तो एक प्रमोशन, राइट। तो यहीं पे एंड करते हैं अपना आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट, बिकॉज टाइम टू टाइम मैं आपको नॉलेज से रिलेटेड, जो भी ट्रेंडिंग मार्केट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको शेयर करता हूँ। साथ में जॉब्स के रिगार्डिंग आपको अपडेट करता रहता हूँ। आपके स्क्रीन पे आ रहे होंगे मेरे एक वेबसाइट विच इज़ www.callcentertalks.com।